ये लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर पानी बराबर है, ठीक है। तो ये कहते हैं किसी इस जगह पे प्रेशर कितना होगा या फिर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। इस जगह पे ये मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है ना भाई, मास एम है, लेंथ एल है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये ओमेगा से घूम रहा है, कितने से घूम रहा है यहाँ पर ये ओमेगा से, सुनो, ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है, ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या बराबर है, लिक्विड, लिक्विड के अंदर ये लिक्विड है, ये ओमेगा से घूम रहा है पूरा का, ठीक है। मास एम एल लेंथ है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये बताना आपको नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो कैसे करें हम लोग, या फिर ये पूछ सकता है प्रेशर कितना होगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। पहली बात तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर जो है ना इस पूरे पानी को कौन घुमा रहा है आपको पता है, ये जो दीवार नहीं घुमा रही है, ये जो दीवार है ना ये इस पूरे पानी को घुमा रही है। अगर ये दीवार ना हो तो पूरा पानी निकल जाए, अगर दीवार ना हो तो पूरा पानी किस तरफ जाएगा, बाहर जाएगा ना से किसके अंदर। इस पानी को कौन रोके हुए यहाँ पे, ये दीवार रोके हुए इस पानी को, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर इस केस के अंदर इस पूरे इसमें एक डीएक्स लेंथ का पीस मान लिया हमने, किन लेंथ का पीस मान लिया, डीएक्स लेंथ का। इसका मास कितना है यहाँ पे, डीएम है, इसका मास है डीएम। लेंथ कितनी ले लिया आपने इसकी, डीएक्स ले लिया। इस डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले तो ये बताओ, m/l इंटू डी एक्स। इसको घूमने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ये बताओ आप, इसको घूमने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है इसको घूमने के लिए। df इज इक्वल्स टू dm x ओमेगा स्क्वायर, dm की वैल्यू m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर बाई l इंटू एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को घूमने के लिए कितने की जरूरत है, यहाँ पे कितना आएगा इसके लिए, m ओमेगा स्क्वायर बाई l एक्स स्क्वायर बाई, इंटीग्रेट कर दो इसको दोनों तरफ, कितने फोर्स की जरूरत, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक के सभी को घूमने के लिए कितने की जरूरत है यहाँ पे, 0 to l, कितना है यहाँ पर ये बताइए, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई में 2l, l से l कैंसिल हो गया, m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास, m l ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास m l ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, ठीक है। ये क्या चीज़ निकल के आई है, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकल गया है, समझ आ रही बात आपको, यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में बताओ। अच्छा मान लो कि लिक्विड है, अगर मैं यहाँ से x नोट डिस्टेंस पे कहूँ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यहाँ से x नोट डिस्टेंस पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे L की जगह क्या पुट कर दोगे, बस x नोट, 0 से लेके x नोट तक का ये जो लिक्विड है उस वो घुमाने के लिए यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन करना वही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिक्विड घुमाने के लिए। तो 0 से लेके x नोट तक इंटीग्रेशन करोगे, 0 से लेके x नोट तक, तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर x नोट बाई 2 आ जाएगा। देखो मान लो कि यहाँ पे कंटेनर है, ये वाला ये कंटेनर जो है जब ये घूमता है ना, जब आप इसे घुमाओगे इसके अबाउट तो इसमें शेप हमेशा ऐसी बन जाती है, हमेशा बनती करके देख लेना आपसे, ये ऐसी शेप बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसी ऐसी शेप बन जाएगी। ये ऐसी शेप बन जाएगी यहाँ पे, क्या आपको पता है
यहाँ का प्रेशर कितना है पी नोड, ये पर क्यों चढ़ता है पानी किनारों पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये पानी किनारों पे आखिर चढ़ा क्यों, रीजन क्या इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर ये किनारों पे चढ़ता क्यों है, इसका चक्कर समझा रहा हूँ मैं आपको, किनारों पे चढ़ा क्यों। देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितना प्रेशर है P1 है, मान लो P1 है, तो एक बात बताओ आप मुझे, इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। मेरा कहना ये है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा ना P2, P1 ज्यादा कि P2 ज्यादा, ये बताओ मुझे। हाँ क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर जो कोई भी पीस है ना, उसको घूमने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो पीस है उसको घूमने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत है। यहाँ पे पीछे से दबाव पड़ रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। समझ आ रही है पता आपको, यहाँ पर भी प्रेशर बहुत कम था, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा। समझ आ रही है बात आपको। जब भी पानी घुमाते हैं ना हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट, जब भी किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है पानी, तो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, ऐसा होगा, बढ़ता रहता है हमेशा ही, हमेशा ऐसा होता है। जो पानी का प्रेशर है वो हमेशा क्या होगा बताइए, इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करता है। पहले तो ये वाली बात याद कर लो आप, कितना इंक्रीज करता है मैं ये बता देता हूँ आपको। ये ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप, सेम ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस है ना, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P2 की वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी, P2 की वैल्यू जाएगी P1 प्लस में मास की जगह रो लिख दोगे आप। यहाँ पे ना हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करना है, इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रो के बराबर। यूनिट वॉल्यूम क्या है ना, तो m की जगह क्या पुट करोगे आप, यहाँ पे बस रो पुट करोगे आप, यहाँ पे m है ना, तो m की जगह बस रो, यानी कि रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ये सुनो, एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर इसको 0 से लेके x तक करें ना, यानी कितना आ जाएगा ये m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। 0 से x तक इंटीग्रेट करोगे ना इसको तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सुनो ध्यान से, ये आ जाएगा प्रेशर। पता क्या होता है, यहाँ का जो प्रेशर मान लो P1 है, तो यहाँ से x1 डिस्टेंस में जो प्रेशर आएगा वो इतना जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाई 2, ये आएगा प्रेशर यहाँ का। क्या कह रहे हो, मैं यहाँ का निकाल रहा हूँ ना प्रेशर, तो पिछले वाले में 0 से L का किया है, अगर हम लोग 0 से लेके x तक करें अगर, तो उस केस में x लिखेंगे हम। सुनो, पहली बात तो ये है कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इस वाले क्वेश्चन में आप L लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ नॉर्मल निकालना था, ये आ गया। मैं ये कह रहा हूँ बाय द वे हमें x तक निकालना होता है, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम 0 से लेके x तक इंटीग्रेट करते, L की कोई जरूरत ही नहीं थी उस केस में। मैं ये कह रहा था आपको, समझ आ गई बात आपको। अब यहाँ का जो प्रेशर होएगा वो हो जाएगा P1 प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ का प्रेशर, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, मान लो यहाँ का अगर P1 है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप क्या करो, P2 इक्वल टू P1 होना चाहिए। दोबारा बोलो, ये जो आया है रो ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय 2, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर आया है, P1 ऐड क्यों किया। अच्छा, पहले P1 के जितना था ही इस लेवल पे, ये तो ऊपर से जो P नोड, ये जो हवा का प्रेशर था P नोड प्लस मेट्रोलॉजी, वो था ही यहाँ का, पहले घूमने की वजह से इतना बढ़ गया, ठीक है ना। अगर ये बटर ना घूमता तो P1 के बराबर तो यहाँ का प्रेशर था ही पहले भी, ये तो घूमने की वजह से बढ़ी हुई वैल्यू है। समझ आ रही है बात आपको, ये नहीं घूमता तो P1 के बराबर, P2 की वैल्यू P1 के बराबर ही होती है, घूम रहा है तो इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, बस ये आ रही है ना बात समझ में आपको, इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया ये। अगर हम x2 पोजिशन की बात करें, यहाँ के प्रेशर की बात करें, तो कितना आएगा यहाँ से x2 डिस्टेंस पे कितना प्रेशर आएगा बताइए। मान लो P3 है यहाँ पे प्रेशर, कितना मान लो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, P1 प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास, ये P3 की वैल्यू आ गई।
एम को हटा के रो लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लेना होता है ऐसे केस में। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है ना उसको रो बोलते हैं। फिर हमने ऐरा क्यों लगाया? तो नीचे वाला है। सुन लो, दोबारा करते हैं, दोबारा समझा रहा हूँ क्या चक्कर है, ठीक है? दोबारा देख लो भाई। ये एल वाला वो चक्कर ही नहीं है। आप ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लिक्विड है, इस एक्सिस की बॉडी पानी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यहाँ का प्रेशर मान लो P1 है। अगर ये घूमे नहीं ना तो यहाँ का भी P1 होगा, यहाँ का भी P1 होगा, यहाँ का भी P1 होगा, यहाँ का P1 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 हर जगह पे। अगर ये ना घूमे तो ओमेगा 0 तो। अगर ये घूमे, ये डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x3 मान लो, ठीक है ना, मान लो। तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ का मान लो P2 हो जाएगा, यहाँ का मान लो P3 हो जाएगा, घूमने की वजह से अलग बढ़ जाएगा। एक्सिस से जितना दूर जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और जानते हो कितना बढ़ता है? P2 की वैल्यू हो जाएगी जितना यहाँ का P1 होता है ही है, साथ में ये x1 है ना, तो रो इसी डेंसिटी ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाई 2 इतना हो जाएगा। फिर आपको एल क्यों हटा दिया, ये कह रहे हो आप? वो जो इस केस के अंदर ऐसा करो आप, इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको। ये एल क्यों हटा दिया फिर इसमें, अभी बता देता हूँ आपको। सुन लो, ये आया कहाँ से? अभी मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आया कहाँ से? सुनो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है। ये कितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है? एल है। अब एक काम करो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है तो ऐसे केस के अंदर वो रोड के केस में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? रोड के केस में एक्स की टर्म्स में, रोड के केस में क्या था फॉर्मूला? नॉर्मल रिएक्शन आया था ना, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, ये आया था। ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन आया था, एक प्रकार का। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर होता है नॉर्मल रिएक्शन बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसमें आप ऐसा करो, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू एल, एरिया डिवाइड बाई एरिया, ठीक है ना। ये ए इंटू एल, इसको वॉल्यूम लिख सकते हो आप। ए इंटू एल क्या लिख सकते हो आप? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू वी। एम बाई वी को मास बाई वॉल्यूम को आप रो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मास बाई वॉल्यूम को रो। तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया प्रूफ। रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर पानी घूम रहा हो ना तो प्रेशर की बात की जाए तो यहाँ पे जितना होगा ना, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना बढ़ जाता है। x2 डिस्टेंस पे रो ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ भाई, और भी। सुनो, इसके अंदर जो है ना, फोन देखा कृष्ण,
इसके अंदर जो है ना, यहाँ भी मास एम में लेंथ एल है, ठीक है जी। अब मास एम, मास मान लो जो भी मास की जरूरत ही नहीं आपकी। इसकी डेंसिटी वाटर मान लो ये 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। क्या इसकी डेंसिटी रही है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे घुमाया जा रहा है मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड से। कितने से घुमाया जा रहा है इसको? 10 रेडियन पर सेकेंड से। एक तो यहाँ से 2 मीटर दूरी पे प्रेशर कितना होगा ये बताओ। यहाँ का प्रेशर है भाई, यहाँ का प्रेशर है पी नोड, तो यहाँ पे पी, ये बताओ यहाँ का P1 की वैल्यू बताओ, P2 प्रेशर बताओ, और ये P3 बताओ। ये 2-2 मीटर का फासला है। P1 P2 P3 तीनों की वैल्यू बताइए आप। ओमेगा दे दिया, डेंसिटी दे दी, P1 P2 P3 की वैल्यू बताइए। 2-2 मीटर का फासला है, बताओ, करिए सॉल्व।
P1 पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा बताओ। P नोड प्लस में रो की सुनो, रो की वैल्यू कितनी है 10⁻3, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 2/2। P नोड प्लस में 2 × 10⁻, ये मान लो 10⁵ दे रखा है P नोड कितना दे रखा है मान लो, तो कितना जाएगा आंसर 3 × 10⁵ आ जाएगा यहाँ प्रेशर। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा एक बात बताइए, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 की वैल्यू जाएगी 10⁵, यानी P नोड प्लस में रो ओमेगा रो आर स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पे, रो ओमेगा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 की स्क्वायर होता है, 4 की स्क्वायर बोल रही है। देखो डिवाइड बाई 2 कितना आएगा यहाँ पर, ये वाला P नोड प्लस में कितना आएगा यहाँ पर, ये 8 P नोड कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 P नोड के बराबर। अच्छा ये बताओ P3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, P नोड प्लस में बताइए कितना जाएगा यहाँ पे, रो की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻3, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 10 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर बाय में 2, ये कितना आएगा यहाँ पर बताइए 19 P नोड, ठीक है ना, ये 19 P नोड आ जाएगा। नहीं ठीक है 19 P, समझ रहे हो ना बात को यार। प्रेशर देखो पता है क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ घुमाओगे ना लिक्विड को, तो प्रेशर एक्सिस से दूर जाओगे, प्रेशर की वैल्यू क्या चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मान रहे कि नहीं मान रहे। तो अब ये अगर लिक्विड ऐसे घूम रहा है तो यहाँ का प्रेशर शुरू में था, यहाँ का और जाता है, यहाँ और जाता है, यहाँ और जाता है, यहाँ और जाता है। कोई शक है किसी को इस बात में? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ का प्रेशर है P नोड हो यहाँ का, तो क्योंकि हवा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। मेरा कहना है कि यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओगे ना, तो यहाँ का प्रेशर बताइए कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, P नोड ज़्यादा होगा यहाँ का, तो यहाँ का ज़्यादा इस वाले रास्ते से जब करो तो भी तो आना चाहिए ज़्यादा, तो ये हाइट कुछ बढ़नी चाहिए तभी तो होगा ना। P अगर मान लो ये ऊपर ना उठता पानी तो प्रॉब्लम हो जाती है। पानी अगर ऊपर नहीं उठता, जैसे मान लो ये पानी ऊपर नहीं उठता, घूम रहा होता है और मान लो सीधा रहता प्लेन। पहले तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पानी इस शेप में होता क्यों है, जब पानी को घुमाया जाता है तो ये शेप क्यों बन जाती है, आखिर क्यों बनती है। अगर ये पानी इसी शेप में रहेगा तो फिर तो पता क्या होना चाहिए, फिर तो यहाँ का प्रेशर कितना है P नोड, यहाँ कितना होना चाहिए, घूमने की वजह से थोड़ा बढ़ जाना चाहिए ना, और यहाँ का भी बढ़ जाना चाहिए। बट ये डायरेक्ट हवा के कॉन्टैक्ट में है, जो चीज़ हवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है उसका प्रेशर कितना रहता है, P नोड ही रहता है, तो वो तो रूल फ्लॉप हो गया ना। तो इस केस के अंदर अगर आप यहाँ का जो प्रेशर है, देखो यहाँ पे जानते हो लिक्विड कितना ऊपर उठेगा, H1 हाइट की, H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा सुनो, यहाँ पे ये x1 ये डिस्टेंस है H1, ठीक है, ये H1 और यहाँ से x1 डिस्टेंस है ये, तो बताइए यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर इस वाले रास्ते से देखो तो P नोड प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाई 2, रो ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, P नोड प्लस में H1 रो जी, ये हो जाएगा आपके पास H1 रो जी। ये लेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे H2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे x2। तो इस पॉइंट बताइए क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर इस वाले रास्ते से आओ या इस वाले रास्ते से, बराबर ही बात है। इस वाले रास्ते से अगर आप आओगे तो P नोड प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर बाई में 2, यह जगह प्रेशर यहाँ का, यहाँ कितना है यहाँ पे P नोड प्लस में H2 रो जी, क्या जाएगा आपके पास। यार आपको ना समझ आ रहा है कि नहीं, बैठे आराम से आ रहा है समझ में।
ये देखो पता है क्या, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, देखो x2 यहाँ x1 से x2 ज्यादा है तो h2 जो h1 से ज्यादा हो जाएगा, जितना आगे जाओगे ना i2 उतनी ज्यादा होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। x से जितना ज्यादा आगे जाओगे उतनी यहाँ पे मतलब जो है हाइट बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हो, ये में बैठे आराम से, समझ रहे हो ना। अब देखो ये वाला पॉइंट मान लो x3 डिस्टेंस पे है, ये मान लो यहाँ से x3 डिस्टेंस पे है, S3 ये S3 है, ये डिस्टेंस x3, ये यहाँ से यहाँ तक S3, तो यहाँ का कितना आएगा बताइए प्रेशर, इस वाले रास्ते से करा पाओगे तो P नोट प्लस में रो ओमेगा स्क्वायर x3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू P नोट प्लस में S3 रो जी, क्या जाएगा। हाँ जी, कोई शक है किसी कुछ बात में, सोच लो यार। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये पानी ये लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, ये पता लग गया आपको, कोई शक है किसी को इस बात में। अब ये क्वेश्चन हम दोबारा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1 मीटर है और इसको 5 रेडियन पर सेकंड से घुमा दिया गया है। द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट बिटवीन O एंड A, ये बताना आपको O और A के बीच में। रेडियन पर सेकंड, ये लेंथ है 1 मीटर, यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये 1 मीटर, ठीक है। दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अच्छा आप सुनो ध्यान से, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये 1.25 मीटर की हाइट है। कितनी हाइट है ये वाली? 1.25 मीटर। अब इसने ये 1.25 जरूरी नहीं है, ये हाइट पूछी है, ये 2.5 है कि 1.25 कितनी हाइट ये पूछा, और थीटा भी पूछा है इसने। ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये हाइट नहीं पता, ये हाइट एच मान लो आप, ये लेंथ है 1 मीटर, और ये वाला जो एंगल है ना ये बताना आपको, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ऐसा करो सुनो, इसके अंदर जो है ना यहाँ का जो प्रेशर है वो P नोट होगा, कितना हो जाएगा प्रेशर था ये P नोट प्लस में यहाँ का कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अभी है रो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू में L स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ का प्रेशर कितना है P नोट प्लस में H रो जी, H की वैल्यू तो निकालनी है, रो की वैल्यू रो, जी की वैल्यू जी रहेगी, P नोट से P नोट गया ना, P नोट से P नोट, अब रो से रो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 25/2 इज इक्वल्स टू एच जी, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 25/20, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। यार ये समझ आ गया कि मैं बैठे आराम से बताओ। अच्छा जी,
अब इसमें थीटा बताना आपको, थीटा तो निकल आएगा ना। हाँ उस फॉर्मूले में एल लेंथ रोड की, यहाँ पे एल है 1 मीटर, एल को आपने 1 मीटर लिया। L 1 मीटर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर देख रहे हो और ये 1 मीटर दे रखा है। हाँ नहीं गर्म पानी, यहाँ से यहाँ तक रेंज दे रखी है 1 मीटर, और ये हाइट निकालनी थी हमें, तो यहाँ का ही प्रेशर देखोगे ना। वो होता है मामला रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2l। देखो वो था रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 12 नहीं होता, बाई 2 ही होता है। रो के केस में 12 नहीं होता, 2 ही आता है, वो था एम के केस में नीचे आया था। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये थीटा है, ये भी क्या चाहिए यहाँ पे थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.25 डिवाइड बाई तो 5/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 5/4 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/4। समझ आ रहा है, यूं बैठो आराम से, दोनों ये दो मैच करके, तो आसान था ये वाला तो बहुत। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पता है क्या, आप इनको ना एक ही क्वेश्चन मत समझो, ये 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब सुनो अगला, इसके अंदर देखिए आप, ये अंदर 5 मीटर, किलिंग 5 मीटर है। ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये थीटा भी बताना आपको, ऐसा करो, यहाँ का प्रेशर कितना पी नोड, तो यहाँ का निकलाएगा, ठीक है। एक काम करो आप, ये लेट H1 मान लो, H1, ये वाली लेट कितनी यहाँ पे मान लो H2, ये कितनी यहाँ पे S2 माइनस H1 यहाँ तक, ठीक है ना, S2 माइनस H1। मुझे तो आप एक बात बताओ, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ का P नोट प्लस में H1 रो जी, ये P नोट प्लस में H1 रो जी। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, इस रास्ते के थ्रू देखो तो आप, यहाँ का P नोट प्लस H1 रो जी हो गया, फिर प्लस में रो की वैल्यू कितनी यहाँ पे, रो की वैल्यू रो लिख लो, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू में L स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस वाले रास्ते से आओ तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, P नोट प्लस में H2 रो जी जाएगा, P नोट से P नोट गया, ठीक है, P नोट से P नोट गया,
ऐसा करो, रो से रो कैंसिल कर दो। h1 इंटू में g प्लस में 25/2 इज इक्वल्स टू h2 इंटू जी। आ जाएगा आपके पास। यहाँ से ना आपके पास h2 माइनस h1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। h2 माइनस h1 इंटू जी इज इक्वल्स टू 25/2 आ गया आपके पास। h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू 25/20, 5/4 आ गया। ये लेंथ पता लग गया आपको, 5/4 है और ये लेंथ है 5। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता लग गया आपको। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/4, 5/4 अपन 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? tan इनवर्स 1/4। यार समझ रहे हो नहीं समझ रहे? डिफरेंस पूछा हाइट में, तो 5/4 1.25 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1.25। बी वाला पार्ट सोल्व करना है इसका। कोई शक है बी वाले पार्ट में किसी को? हाँ जी, कोई शक? समझ आ गया आपको? इधर वाले भाई लोग समझ आ गया? लवीन बताइए। क्या हो रखा है भाई? कुछ एक्सप्लेन पता नहीं क्या हो रखा है। सुनो, ये कितना है यहाँ पे? बेस कितना है इसका? 5 मीटर बेस है, ठीक है जी। इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। एक शूट ऑफ फोर्स लगा दो इधर g/2 का। ये 5 की वैल्यू को g/2 लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? g/2 ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक शूट ऑफ फोर्स लगा दो आप यहाँ पे g/2 का, और नीचे मतलब ये g/2 का यानी कि एक प्रकार शुड एक्सेलरेशन बोल सकते हो। इसका एक्सेलरेशन है ना 5 का, तो इधर शुड एक्सेलरेशन हो गया। कर सकते हो आप ऐसा। इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं लिक्विड वाले को। नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे? जी। तो यहाँ पर नेट फोर्स इधर कहीं लगेगा, नेट एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल 90 डिग्री रखता है हमेशा ही। सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा कि नेट एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर रही सरफेस, ठीक है ना। ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा बताइए? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, 1/2 आ जाएगा ये। और क्या आपको पता है यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, सेम होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, इसलिए। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू। और बट लेवल का डिफरेंस बताना है ना आपको, लेवल डिफरेंस। तो ये लेवल डिफरेंस ये वाला यहाँ पे, ये लेंथ आपको पता ही है कितनी लेंथ है वाली? 5 मीटर। ये वाली x मान लो आप, h मान लो। ये वाली कितनी मान लो आप बताइए? h मान लो। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू तो देखो चारों की चारों होगी ना साफ। वो चिंता ना करो, आप भी हो जाओगे। h बाई में 5, h/5। tan थीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू h/5 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5/2 यानी कि 2.5। शूट टू एक्सेलरेशन कर सकते हैं, पानी के केस में करते हैं हम लोग। 90 जो होता है सरफेस और वो पता क्या होता है? ऐसे है, इसमें जी ऐसे लग रहा है, जी, ठीक है। तो सरफेस ऐसे है, यहाँ का प्रेशर P नोड। तो ताकि वो चीज़ बनी रहे,
एक ही लेवल पे जाने पे ना प्रेशर बराबर मिलेगा होमोजेन, बाकी रूल फ्लॉप हो जाएंगे फिर ना। तो जैसे कि एक तो ये रूल होता है कि भाई सेम ओरिजिनल लेवल पे 2 पॉइंट हो तो उनका प्रेशर बराबर होता है, ये रूल भी फ्लॉप हो जाएगा। अब इसमें जी लग तो रहा है नीचे और पानी ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों का प्रेशर पी नोट होगा, हालांकि सेम ओरिजिनल लेवल पे भी नहीं है। समझ आ रही बात आपको? फिर तो यहाँ का जो प्रेशर है यहाँ का बराबर हो जाएगा पानी रेस्ट, तो यहाँ का फिर सेम होना चाहिए उस हिसाब से, यहाँ का मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स के लॉज फेल होने लगेंगे। एंगल जो सरफेस है ना, सरफेस देखो पता है क्या होता है, सुनो, मान लो आप इसको जी से चला दो, सरफेस जी से, तो शूट एक्स इधर जी का, ये नीचे जी का, नेट फोर्स इधर लगा, ये वाला एंगल कितना हो गया 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। मतलब ये जो नेट एक्सेलरेशन के पर ये सरफेस जो होता है ये इसके परपेंडिकुलर रहती है नेट फोर्स, ऐसा रहने से ही हमारे सारे लॉज प्रॉपर बने रहते हैं ना, लॉज फ्लॉप हो जाए, ऐसा होने से ही हमारी बात बन पाती है, ऐसा होता है हमेशा ही। अब मान लो इसका एक्सेलरेशन और बढ़ा दो आप, 2g कर दो आप, तो ये 2g हो जाएगा, ये होने से ये बड़ा इधर घूम जाएगा नेट एक्सेलरेशन का ये वाला, और ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा पानी और ऊपर चढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, ये शुद्ध एक्सेलरेशन का चक्कर क्या है। एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या आया, एक ट्यूब है, ठीक है जी, और ये बाहर से ऐसे खुली पड़ी है एक प्रकार से यहाँ पे, और इधर ही एक्सेलरेट कर दिया ए नोड से इधर एक्सेलरेट कर दिया, ये तो ये ना अभी पानी ऐसे ही बना हुआ है, जिस वजह से पता क्या यहाँ का प्रेशर कितना यहाँ पे पी नोड हवा के कॉन्टेक्ट में, क्या आपको पता है यहाँ शुद्ध एक्सेलरेशन लगेगा, इस तरफ क्या लगेगा शुद्ध एक्सेलरेशन, तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा ना यहाँ का x1 डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा पी नोड प्लस में x1 h रो जी होता है ना, h रो x1 रो g की वैल्यू हो जाएगी ए नोड, शुद्ध एक्सेलरेशन इधर लगा दो, जी की जगह ए नोड यूज कर लो आप। यहाँ का प्रेशर ये P2, यहाँ का प्रेशर मान लो P2 है और ये वाली डिस्टेंस मान लो x2 है, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी, ये P1 था यहाँ का, P2 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे P नोड प्लस में x2 रो ए नोड। ठीक, क्या कह रहे हो? इसकी तो ऐसे ही रहेगी, हाँ उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। अगर mg नहीं लग रहा है ना तो बात हो रही है। अब पता क्या होगा, एक तो ए नोड का इस तरफ है और एक वो भी लग रहा है जी का, नेट इस तरफ हो जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर रहेगी शेप, ऐसे हो जाएगी शेप। समझ रहे बात को? अगर mg नहीं लग रहा तो उस केस में बात हो रही है, ठीक है। प्रेशर बढ़ता चलता है, जैसे जैसे पीछे जाओगे ना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ का प्रेशर है P3 मान लो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है x3, तो क्या है यहाँ पे P3 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, P नोड प्लस में x3 रो आ जाएगा, x3 इंटू रो इंटू जी आ जाएगा, P3 की वैल्यू यहाँ का प्रेशर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई शक हो तो बताओ इस चीज में। हाँ सुनो, देखो मान लो ये जी और इधर जी से एक्सीलरेट करवा दो इसको आप एक बार ध्यान से सुनो, जी नीचे लग रहा है और जी इधर है, नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा √2g, यहाँ का प्रेशर है पी नोड, अब यहाँ का निकाल सकते हो आप, ये x1 डिस्टेंस है ना, आप लिखोगे फिर पी नोड प्लस में x1 रो इंटू √2g, यहाँ का बता सकते हो, यहाँ का बता सकते हो। समझ रहे बात को? लेंथ यहाँ से मेजर करनी पड़ेगी ऐसे, इस लाइन के लॉन्ग, जिस लाइन के लॉन्ग नेट एक्सेलरेशन है ना उस लाइन के लॉन्ग आप मतलब जो है ना उस लाइन के लॉन्ग मेजर कर सकते हो, और लेंथ डिस्टेंस यहाँ से लेनी होती है ना कि अब मान लो कोई ये कहती भाई इस पॉइंट पे बताओ, तो आप ये वाली लेंथ यूज़ नहीं करोगे, आप ऐसे बनाओगे, ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये पी नोड प्लस में ये वाली लेंथ रो और जी इफेक्टिव जो भी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा अब सुनो,
मैं यहाँ पर एक बार जी को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, जी है ही नहीं, फिर ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेट हो जाए, फिर नहीं कर पाएंगे हम इसको। यहाँ का प्रेशर देखे यहाँ का नहीं बता पाएंगे यार, फिर जी का भी इफेक्ट है इसमें, पता क्या होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। प्रॉब्लम नहीं तो क्या, फिर ए नोड वाला फैक्टर लोगे, जी वाला फैक्टर तो परपेंडिकुलर हो गया, वो वाला फैक्टर तो आप कंसिडर करोगे ही नहीं, ठीक है ना। फिर ठीक है, फिर ये सही है, चाहे जी हो चाहे ना हो, ये वाला लिख दो आप, बढ़ेगा प्रेशर बस इधर जाने पे। सुनो दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ये जैसे कि कंटेनर है, कितने सेक्शन के बाद दिया इसको, ए नोट से, ठीक है जी। यहाँ का प्रेशर है पी नोट, ठीक है। ए नोट से एक्सीलरेट करवाते तो शूट फोर्स लगेगा ए नोट का, एक इस तरफ नीचे क्या है जी, नेट एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, तो उसके ये लेवल उसके परपेंडिकुलर होगा, ये एक्चुअल में लेवल ऐसे होगा पहली बात तो, और नेट जी जो होगा ना वो इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, समझा नहीं पता। इधर ए नोड है, इधर जी है, इधर जगह ए नोड का स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ का प्रेशर पता है पी नोड, हम इस लाइन के लोग यहाँ का प्रेशर बता सकते हैं, ये x1 डिस्टेंस है मान लो, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोड प्लस में x1 रो इंटू में ए नोड स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यहाँ का प्रेशर आ गया। समझ रहे हो ना बात को, कोई कहीं ना भाई अपने को तो यहाँ पे ये x2 डिस्टेंस पे यहाँ का प्रेशर चाहिए, तो कैसे करोगे बताइए आप, यहाँ पे पी नोड प्लस में x2 रो इंटू में ए नोट, यहाँ का प्रेशर समझ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ओरिजिनल लाइन ओरिजिनल लाइन है, यहाँ से ओरिजिनल डिस्टेंस x2 पे यहाँ का प्रेशर बताओ, लेकिन नहीं यार ये करना अलाउड नहीं है, ये करना अलाउड नहीं है वैसे। क्या टेढ़ा क्यों हुआ, सरफेस टेढ़ा इसलिए क्योंकि तो नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस, तो ये रूल होता है ना। अरे भाई जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस, रूल होता है। यहाँ का नहीं ऐसे बता सकते हैं, छोड़ो इसको, ऐसे ही पूछेगा बस सरफेस की इस लाइन के लोग ऐसे, छोड़ो इसको, हम यहाँ का बता सकते हैं ऐसे। समझ रहा है, कंफ्यूजन है आगे तुम्हें, फिर दोबारा बताऊंगा भाई सुधांशु। ये बताओ सी ऑप्शन का सी समझ में आ गया कैसे हुआ, अरे सी समझ में आया, दोबारा बताना है। हम बात डी की बात करते हैं हम लोग, डी वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा भाई, ये डी वाला है ना, ये वाला एग्जाम में आ चुका, ये वाला मैं ना ये वाला पेज मैं ना 5 साल से दे रहा हूँ बच्चों को, और उसके बाद IIT में आ चुका सेम क्वेश्चन एडवांस के अंदर, इसके ऊपर बेस था वो, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आ चुका, इसलिए 5 सालों के अंदर मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। सुनो देखिए आप, एक ट्यूब है, ठीक है जी, ऐसे
ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना 90, ठीक है जी। ये वाला एंगल कितना यहाँ पे, ये भी 90 है। यहाँ पे 90 एंगल इसके और इसके बीच का, ठीक है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल भी 90 है। यहाँ पे एयर है, ठीक है जी। डेंसिटी ना यहाँ से लेके ये बाउंड्री कहाँ लगा, यहाँ तक है कि यहाँ तक है, यहाँ तक है। कितनी है, 10⁻³ यहाँ की डेंसिटी, और यहाँ की डेंसिटी कितनी बताइए, 10⁻³ है। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, 5√5/4। अच्छा, अब सुनो, एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल थीटा है, ये आर है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, ये थीटा ही हो जाएगा, थीटा 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 थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, आर sin थीटा जाएगी लेंथ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ आर है, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी जाएगी यहाँ पे, आर cos थीटा, ठीक है, मानते हो। जब आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी जाएगी यहाँ पे, आर हो जाएगी, ओके। अच्छा अब सुनो, ये वाली हाइट निकालनी है आपको, सुनो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो आर कोसेट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी आर कोसेट है, और ये वाली निकालनी है, ये वाली, ये आर है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, आर कोस थीटा। ये कितना है यहाँ बताइए, आर sin थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब देखो प्रेशर, आप मुझे तो एक बात बताओ, यहाँ का इस रास्ते से प्रेशर निकल लो और एक इस रास्ते से बराबर होएगा ना, ये तभी तो इधर तो शिफ्ट नहीं हो रहा है जंक्शन। अगर इधर का जाता इधर का कम होता तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाता, इधर का जाता इधर कम तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाता। अब जंक्शन तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का प्रेशर बराबर होएगा, ठीक है जी।
यहाँ का प्रेशर पहले इस वाले रास्ते से निकाल लो, कितना है यहाँ पे पी नोट प्लस में एच रो जी, एच की वैल्यू यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस में आर कोस थीटा इंटू में 10⁻³ इंटू 10। यह आएगा आपके पास इज इक्वल टू ये एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आर कोस थीटा, यहाँ से यहाँ तक कितनी आर साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये लिख जाएगी आर कोस थीटा माइनस में आर साइन थीटा, ठीक है। और ये इतनी लेंथ है, यही निकालनी थी आपको, यही निकालनी थी ना। तो यहाँ का प्रेशर पी नोट, तो इस लेवल का यहाँ का, इस लेवल यहाँ का, तो यहाँ का लेने की बात है। ये हो जाएगा पी नोट प्लस में एच की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे आर कोस थीटा माइनस में आर साइन थीटा, रो की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे 3 × 10⁻³ 10 हो जाएगा यहाँ पे, सोल्व कर लो आप, ठीक है। अब देखो tan थीटा आ गया तो sin थीटा कोस थीटा आ जाएगा, और sin थीटा कोस थीटा आ जाएगा तो लेवल डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको, समझ रहे हो बात को। tan थीटा की वैल्यू जैसे 1/2 है, तो p अपॉन में b की वैल्यू पता आपको, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा। तो उस हिसाब से sin थीटा की वैल्यू कितना जाएगी, sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2/√5। तो अब एक बात बताइए आप, मुझे पता है डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, जानते हो आर साइन थीटा ये और आर साइन थीटा ये 2r साइन थीटा का डिफरेंस है, 2r साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/√5, तो r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताओ 5√5/4। ये समझ में आ गया तो बड़ी बात है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप नहीं रुकोगे, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको। रचना जैन, अच्छा आप सुनो अगले डिस्कशन कर लो, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
जो पता क्या होता है, जो एडवांस का जो कोर्स होता है ना, एडवांस लेवल की बात करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। लिमिट का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी कर सकते हो, जी हर किताब में आपको नया मिलेगा, हर जगह नया मिलेगा, ठीक है ना। एडवांस का मतलब क्या होता है वैसे, एडवांस का जब क्वेश्चन बनता है तो किसी किताब में से नहीं देखा जाता, ना कोई कॉन्सेप्ट देखा जाता, कुछ नहीं है, अपने दिमाग से सोचते हैं और ऐसे क्वेश्चन सोच जाते हैं जो किसी भी किताब में नहीं होते। एडवांस का पेपर कभी भी किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, कभी मैच नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं आएगा, आ गया तो ये बहुत, ये एक वो समझो आप क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना, चमत्कार नहीं, कोइंसिडेंस, बिल्कुल, ठीक है ना। कोइंसिडेंस है कि बाय द वे क्वेश्चन आ गया, बाय द वे नहीं आता, किसी भी किताब का नहीं आता, चाहे 4 किताब भी सोल्व कर लो तो फिर सर ये आएगा ही नहीं, तुम कर क्यों रहे हैं इसको, ताकि हमारा थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाए, थोड़ा हम उस तरीके से सोचने लगे। तो वो सोच बढ़ाने के लिए आप इसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो उतनी कम है, ठीक है ना। इसमें तो क्या रहता है कि एडवांस में तो 6 नंबर वही वाला बच्चा ले बात, इसको एक मजा आता है करने में इनको। वो तो क्या करता है, क्वेश्चन किताब भी ले लेके पड़ा रहता है, उसके ऊपर सोल्व करता रहता है सारा दिन, और वो सोल्यूशन वोल्यूशन मतलब जो है ना देख के खुद से ही कर लेता है लगभग सारे क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों की अच्छी रैंक आई ना वो ऐसे करते थे, यहाँ के जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी रैंक्स आई हैं वो ऐसा ही करते थे, किताब भी लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टीचर तो एक लिमिट तक करवा सकता है, कॉन्सेप्ट सारे बता सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जैसे ऐसा है कि आप खुद से, अच्छा एक बार सही से बताना ये सही कितनों का था, ये वाला इसी तरीके से किया था, ये वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से किया सही था जिनका, अब देखो 3 स्टूडेंट का सही था, टाइम कितना लगाया आपने इसी पोर्शन के ऊपर, फिर भी 1 घंटा इसी पोर्शन पे आपने, घंटा 1 आपने भाई तीनों ने साथ बैठे किया था क्या? अच्छा ये बताओ पूरे क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा? हाँ और बाकी पे 2 घंटे लगाए आपने भाई कि नहीं? चलो देखो लगभग 2 घंटे लगते हैं, कईयों के तो 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो जो 2 घंटे इन्होंने वर्किंग की ना, वो वर्किंग काम आएगी ना कि इसका आंसर। तो इसी तरीके से इनका दिमाग उस हिसाब से फिर चलने लगे, दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए होता है। अब जिन्होंने इसके ऊपर टाइम नहीं लगाया उसको कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का, अगर वो भूल भाल जाएंगे, मैं 3 दिन बाद अगर कहूँगा तो वो भूल जाएंगे, और इन्होंने खुद से ही कर डाला उसको। तो एक अच्छा बच्चा यही करता है, एडवांस की तैयारी यही होती है। एडवांस की तैयारी का मतलब होता है क्वेश्चन उठाओ किताब में से, लगे रहो तो 2-3 घंटे, नहीं हुए तो सोल्यूशन देख लो, बस यही तरीका होता है इसका। चलो एनीवे मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन मोर करवा रहा हूँ, ये तो उसका नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर आ गया वापस फिर से, प्रोजेक्टाइल। सुनो एक क्वेश्चन ये है, projection velocity u है, projection angle theta है, find the radius of curvature at the maximum height। देखिए find radius of curvature at maximum height। देखिए सर कल का टाइम बता दो क्लास का। अरे हाँ एक बात बताऊं, कल का टाइम अभी क्लास क्लोज है, केमिस्ट्री बायो मैथ्स की। ये क्या कर रखा है, मतलब ये तो 2 घंटे का टाइम कैसे ले रखा है बायो, और बायो में 2 घंटे क्यों लग रहे हैं? क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, क्या पढ़ा रहे हैं उसमें? एडवांस सिलेबस, अच्छा सिलेबस अभी रहता है,
अच्छा, सुबह एक्चुअली ना मेरी 9 से 12 क्लास है ड्रॉपर की, ठीक है। आराम से बैठ जाओ, 2 मिनट और। जाना है क्या? कोई बात नहीं, मैडम से पूछ लेना चाहो। एक्चुअली मुझे जो ना ये वाली जो क्लासेज है ना, ये लगभग 3-4 क्लास और लेनी है, ठीक है ना। एक तो आपके +1 के एग्जाम आ गए, डेट शीट का पहला टेस्ट कब है? पेपर 25 को है, ठीक है ना। दूसरा मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ भाई, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आप ये एडवांस क्लास मुझे और भी लेनी थी वैसे तो, ठीक है ना। एडवांस क्लास तो मतलब जो है मन तो बहुत सारा है कि भाई बहुत सारी क्लासेस लें, कम से कम भी 50 क्लासेस अगर ले तो खुद को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी कितनी क्लासेस होगी एडवांस क्लास, ये बताओ? 12 होगी? 8 होगी? छुट्टियों को भी काउंट कर लिया गया इसने? अच्छा, मैं सोच रहा था कि भी बहुत सारी क्लासेस लेंगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसमें एक वो आपका क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं अपना, स्कूल के एग्जाम भी तो है ना। कब से स्कूल के एग्जाम आपके? कब? 25 से स्टार्ट हुए, कब तक? लास्ट पेपर कब आ गया? 7th को। देखते हैं मतलब जो ना इसके अंदर इसका जो सोल्यूशन है ना एडवांस के जो है ना करेंगे क्या कि हम मतलब जो ना आगे आगे तो करना ही पड़ेगा। कम से कम भी 1000-1500 क्वेश्चन है ना बड़ी अच्छे वाले, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मतलब जो है, ताकि हर बैच में दिक्कत ना रहे। तो हर बैच में दिक्कत आती है, हर बैच में एडवांस हो भी नहीं पा रहा है, तो उसी से हमको रिकॉर्ड करके वो 1000 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट हो गए, ठीक है ना। आने वाले इसमें मतलब नेक्स्ट सेशन में हम पहले से ही स्टार्ट कर देंगे इसको, पहले दिन से रिकॉर्ड करना, तो जाके बात बनेगी है, ठीक है ना। अभी आप अपने लेवल पे, मैं जितना हो सकता है कराऊंगा अभी आपको, और ठीक है ना। आप अपने लेवल पे किताब ले सकते हैं। एक किताब कौन सी कर रहे हो आप एडवांस के लिए? एडवांस के लिए 2 किताबें हैं, कोई भी कर लो। एडवांस करना है तो आपको DC पांडे सब्जेक्टिव, DC पांडे सब्जेक्टिव उसमें दे रखा है आपको। सब्जेक्टिव लेना, उसमें एडवांस दे रखा, उससे ऊपर कुछ नहीं आना बाहर। और SC वर्मा ले लो। किसी को ज़्यादा यूँ पड़ी हो ना कि भाई मेरे को और भी कुछ चाहिए, तो सिंगेज, इसके अलावा और किसी किताबें मत जाना बस, ठीक है ना। सिंगेज है, ठीक है। DC पांडे सब्जेक्टिव, SC वर्मा। इसके अंदर इन्होंने DC पांडे सब्जेक्टिव वर्मा इनका जो एडवांस लेवल दे रखा है ना पीछे, उसका सोल्यूशन उन्होंने दे रखा है, वो सोल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, पीछे ही दे रखा है। आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व देख के पीछे से। सिंगेज वालों ने भी सोल्यूशन साथ में दे रखा है, ठीक है ना। होना खुद से ही है, आपको एडवांस के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन खुद सोल्व करने पड़ेंगे। एक अच्छी रैंक अगर आप चाहते हो तो खुद से ही करना पड़ता है, टीचर आप उसमें वो नहीं होता मतलब जो है। और इसके अंदर हम तो ये है कि भाई कुछ एक क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने करवा दिए, ठीक है ना। अदरवाइज आपको खुद से ही करने हैं इनके क्वेश्चन, पीछे सोल्यूशन दे रखे हैं, वो देख देख के करते रहो। जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन ट्राई किए या 50 क्वेश्चन ट्राई किए, तो 50 में शुरू में मान लो 20 में डाउट आएंगे, 30 ही हुए, ठीक है ना। फिर जब वो 50 होने के बाद दोबारा 20 करोगे ना तो 10 और हो जाएंगे, 10 ही रहेंगे आपके, ठीक है ना। फिर अगली बार फिर से 10 ट्राई करोगे ना तो 5-6 ही रह जाएंगे बस। तो 50 में से एक प्रकार से 5-6 ही रहे, या 10 मान लो 10 रहे तो 40 हो गए, यानी 80% क्वेश्चन हो गए आपके। तो एक किसी भी किताब के अगर 80% क्वेश्चन हो गए सॉल्व तो फिर सिलेक्शन श्योर है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कल का टाइम सेम टाइम है और क्या इलाज है? डेली होता था 4 बजे टाइम होता था। कितना की केमिस्ट्री क्लास? ये क्या सिस्टम है भाई? और किसी की? सर क्या कराएंगे? साढ़े 12 सकते हो यार? ऐसा करना आप, मैं बोल दूंगा यार, तो अपने को 3-4 दिन और क्लास चलनी है ये वाली, ठीक है ना। 3-4 दिन पढ़ लेंगे तो उसके बाद लेते रहेंगे किस दिन क्लासेस लेनी है। यार वो 3-4 दिन बाद जितनी क्लास लेनी है ले लेंगे अभी, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? सही बात है, उनसे जल्दी बोल देना भाई, जल्दी छोड़ देंगे। अपना सेम ही टाइम रहेगा 4 बजे का ही।
सर मैं भी बोल दूंगा, अभी बोल देना, हो जाएगा, ठीक है ना, 2:30 साढ़े 4 हो जाएगा, 4:30 नहीं 4:15 बोलते ना 4:30 बोलने के बाद तो इस क्लास में इसमें 5 बज जाएंगे, मतलब जो है, ठीक है ना। मुझे लगता है हाँ भी ठीक है, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, चलो चलते हैं 5-7 मिनट में। फिर तो क्या होगा कि मतलब आप 4:30 बजे ही आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज़ में। आप ऐसा करना 4 बजे ही बोल देना कि मैं बोल दूंगा, 3-4 दिन की तो बात है यार, ठीक है, 3-4 दिन और जितना होता है कर लेते हैं। सुनो, फाइंड रेडियस मैक्सिमम हाइट, यू दे रखा थीटा, क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे, प्रोजेक्शन लॉस प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है, फाइंड लॉस। तुम मुंडी क्यों घुमा रहे हो? आ जाना भाई, डाउट भी ले लेंगे तुम्हारे, तुम आओ तो सही, शाम को आ जाया करो, ठीक है ना, ले लिया करो डाउट। आज ले लेना, आज नहीं, कल ले लेना, ठीक है, कल ले लेना, कल ले लो यार। डेली कोई ना कोई काम हो सकता है ना कहीं दे रखा होता टाइम किसी न किसी को। लेविन बगाए चलो मैं बताता हूँ, पता है कोई भी बात हो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है, हर जगह। मान लो ये रास्ता है, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ का ये अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोई कहेगी यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो यहाँ सर्कल का रेडियस, यहाँ सर्कल बना दो, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो यहाँ सर्कल बनाओ, उसका रेडियस निकाल लो बस। कोई कहेगी यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो यहाँ पे एक सर्कल बना दो और रेडियस निकाल लो उसका। कोई कहेगी इसका बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा आएगा। जितना कट यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई कहे तो यहाँ सर्कल बना लो आप, तो यहाँ का जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है। और कर्ड पार्ट होना, कर्ड पार्ट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है, फ्लैट पार्ट का बहुत ज़्यादा होता है। कर्ड पार्ट का कम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फ्लैट पार्ट का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जगह चाहिए, यू cos थीटा कितनी जगह यहाँ पे, यू cos थीटा, mv² बाय r, और लग रहा है फोर्स mg के बराबर, इक्वल टू mg कर दो। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को, और जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर उसको इक्वेट कर दोगे आप। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट mv² बाय r, इसको इक्वेट कर दो आप mg के साथ। m से m गया u² cos² थीटा बाय g। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस आ गया आपके पास ये। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार, समझ लो भाई, बाकी समझने में बुलाइए। समझ में आ गया? अच्छा ना, पीछे वाले भाई लोग समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
ये बताना है कि अगर रस्सी को काट दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका कितना होगा बताओ। एक्सेलरेशन बताओ, इसका A1 की वैल्यू बताऊँ। जैसे स्प्रिंग को काटता, स्ट्रिंग को पहले रेस्ट में बताइए, काटते ही एक्सेलरेशन इंस्टेंटली फाइंड इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट। फाइंड A1 A2। गया था सर, मेरी बात हुई है वो 6 बजे का टाइम देगा, फिर 6 बजे दुकान पे मिलूंगा। अभी मैं साइट पे हूँ, मतलब आज बुकिंग सर अब हमें किसी को चाहिए। हाँ हो जाएगा 6 बजे आपको श्रवण सर से बात होगी। अभी चेक कर लेते हैं। दोनों को लेता हूँ भाई। नीचे वाले की जी है क्या? ये तो ठीक है, ऊपर वाला के लेता हूँ। हो सकता है ठीक हो भाई, इसलिए इस पागल ने गलत कर रखा हो। ऊपर वाली कितनी बताई आपने? कर ही लेते हैं, देखो सोल्व। टेंशन टी टी नीचे क्या लगेगा? 2mg। रेस्ट में टी की वैल्यू किसके बराबर चाहिए यहाँ पे? 2mg के। ऊपर क्या लगेगा? kx। और नीचे एक और लगेगा इसके ऊपर 3mg। kx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3mg प्लस टी के बराबर, और टी की वैल्यू हो जाएगी 2mg के बराबर। टोटल क्या है यहाँ पर? ये 5mg। 5mg नीचे लगेगा, kx ऊपर लगेगा। नीचे क्या लगेगा? 5mg। ऊपर क्या लगेगा? kx। आप जैसे ही इसको कट करोगे, ये टेंशन तो लगना बंद, स्प्रिंग का फोर्स उतना ही लगेगा 5mg के बराबर। स्प्रिंग का फोर्स ना लगेगा यहाँ पे 5mg के बराबर। नीचे क्या लगेगा? 3mg। तो नेट कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ? एफ नेट हो जाएगा यहाँ पे 2mg के बराबर। 2mg के बराबर। नेट फोर्स बाय मास, शायद ये पढ़ा था ना तुमने? वेरी गुड। क्योंकि पता है क्या, जैसे इसको काटोगे ना तो स्प्रिंग एकदम से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा ना जाएगा। स्प्रिंग तो जितना खिंचा उतना खिंचा ही रहेगा इंस्टेंटली। तो स्प्रिंग तो 5mg लगा रहा होगा शुरू में। तो सुनने की नीचे से काटता और स्प्रिंग फोर्स भी एकदम से कटेगा, एकदम से नहीं कटता। टेंशन तो रस्सी काटते एकदम से खत्म हो जाती है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स ऐसा कभी नहीं होता। स्प्रिंग तो अपनी जब तक लेंथ उसकी नहीं घटेगी ना तब तक स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा। यहाँ नीचे टी की वैल्यू 2mg थी, ये kx की वैल्यू 5mg थी, ऊपर भी 5mg था, नीचे ही 5mg था। काटते ही 2mg गया तो ऊपर 5mg रह गया। ये कम नहीं होगा तुरंत, थोड़ी देर बाद कम होगा। और नीचे 3mg, तो नेट 2mg हो गया ऊपर की तरफ। तो वहां से आ गया आपके पास। और इसका तो जी हो ही जाएगा, ये तो सिंपल है। कितना हो जाएगा इसका? जी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप मुझे।
एक ब्लू का यहाँ पे 3m मास का, यहाँ पे 2m मास का, ये m मास का, ठीक है। ये पता क्या, ये पॉइंट है P, ये Q, ये R, S, ये T, ये U, P Q को कट कर दिया, P Q इज कट, तो तीनों का एक्सेलरेशन बताओ। R S को कट कर दिया, इसका A1, इसका A2, इसका A3, फिर से आयुष साइकिल से आते जाते हो, साइकिल से आते जाते हो, मैंने देखा तुम्हें कई बार, तो तुमने बॉडी को फिट कर लिया है साइकिल से चल चल के, सही है, मस्त है। 2 साल साइकिल चलाओ, फिट होने का ही टाइम है, बाद में नहीं होगा। स्मार्ट लगने लगे हो। सिलेक्शन होने के बाद गाड़ी में चलना, शरीर फिट होएगा, बॉडी फिट होएगी, टी शर्ट वी शर्ट पहन के ज़बरदस्त, लड़कियां पीछे। सुधांशु महाराज क्वेश्चन भी ध्यान लगाओ, इसका ध्यान बिगड़ गया तुरंत ये बात बोलते ही।
समझो, तुम तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम तो पहले से ही स्मार्ट हो। चलो भाई करवा दे रहा हूँ। देखो भाई ऐसा है, पहले तो एफबीडी बना लो, नीचे क्या लगेगा, ये लगेगा, इधर क्या लगेगा बताइए, 2 mg, टेंशन हो जाएगी यहाँ पे 3 mg के बराबर, एक इसके ऊपर 3 mg लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, किसके बराबर लगेगा, 6 mg। अब मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स तो एकदम से खत्म होता नहीं है, इसको कट मार दिया, ठीक है, कट मार दी भाई, ये टेंशन तो खत्म हो गई, टेंशन तुरंत खत्म हो जाती है, कट मारते ही यहाँ से टेंशन खत्म हो गई, जैसे ही टेंशन खत्म हुई तो ऊपर क्या है 6 mg, नीचे क्या है, नहीं ऊपर वाला तो खत्म हो गया, स्प्रिंग काट दिया, स्प्रिंग फोर्स तुरंत तभी खत्म हो सकता है जब स्प्रिंग कट जाए, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं स्प्रिंग काट दिया 6 mg तो रहेगा, ऐसा नहीं होता, काटते ही 6 mg गया, और यहाँ जो टेंशन है ये भी गई, टेंशन तुरंत चली जाएगी, क्या रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो जी का आ गया, कितना आएगा इसका एक्सेलरेशन, चलो, और इसका फिर तो ना ये पता क्या, इस ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स तो रहेगा तुरंत, स्प्रिंग फोर्स खत्म रहता, नीचे क्या लग रहा है mg, और नीचे 2 mg, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर तो लग ही नहीं रहा कुछ भी, टी तो खत्म हो गया, तो नीचे क्या लगा एक प्रकार से 3 mg/2m, G/2, इसमें नीचे mg ऊपर mg, नेट फोर्स क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन भी 0 आएगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन 0 आएगा। सुनो, अरे किसको दिक्कत हो रखी है, किसको दिक्कत हो रखी है, अच्छा इसको काट दिया, टेंशन तो गई, स्प्रिंग फोर्स रहेगा, और इसमें भी रहेगा, ये टेंशन है 6 mg ऊपर नीचे 3 mg, नेट कितना बचा 3 mg भाई, हाँ ना इंस्टेंटली मूव नहीं करेगा, फिर बाद में धीरे धीरे जब काटते ही तुरंत इंस्टेंटली मूव नहीं होगा, नीचे ये नज़दीक आएगा ना, ये नीचे आएगा, ये मूव नहीं करेगा, ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स कम हो जाएगा, ये mg वाली खत्म तो मुझे स्प्रिंग फोर्स, और नीचे mg लग ही रहा है, फिर मूव करेगा A1, जैसे जो कट गया, ऊपर 6 mg, नीचे 3 mg, ऊपर 3 mg हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 mg/3m, जी आएगा, इसको कटता था ना, टेंशन खत्म होगी, ये 3 mg/2m हो जाएगा, इसका बताओ, इसका तो वही रहेगा 0, इसको कट मार दिया टक, ऊपर तो इसको कट मारते ही ना टेंशन झटके से कम होगी, 3 mg नहीं रहेगी 2 mg हो जाएगी, टेंशन झटके से कम हो जाएगी, क्योंकि पहले टेंशन को दोनों को होल्ड करना था एक प्रकार से कहीं ना कहीं, इसको कट करते ही टेंशन तुरंत कम हो जाएगी, टेंशन एकदम से कम ज़्यादा हो जाती है तुरंत। मान लो कि एक बंदर लटका हुआ है रस्सी लेके, उसके नीचे दूसरा बंदर लटका हुआ है, दूसरे वाला बंदर छोड़ देना नीचे वाला, तो टेंशन तुरंत कम है ऊपर, यहाँ पे लोड तुरंत कम हो जाएगा, टेंशन तुरंत कम होती है, टेंशन तो तुरंत या तो 0 हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, जैसे भी है ये तो 0 भी हो सकती थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ काट देते तो, लेकिन अब यहाँ पे इसकी वजह से रहेगी टेंशन। अच्छा अब सुनो, टीयू कट कर दिया, तो इस केस के अंदर नीचे क्या लग रहा है 2 mg,
एक लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है 2 mg लग रहा है। तो पहले इसका बताओ, इसका 2 mg होगी ना टेंशन, 5 mg ऊपर है 6 mg, तो नेट फोर्स कितना जाएगा mg/3m, यानी कितना है एक्सेलरेशन g/3 ऊपर आएगा। इसका बताओ t 2 mg हो गया ना, तुरंत इसे काटते ही तक ऊपर 2 mg नीचे 3 mg, कितना हो जाएगा mg हो जाएगा नीचे mg/2m, ये नीचे आएगा। ठीक है ना। अच्छा F1 0 जाएगा, सॉरी तो ये सुनो ध्यान से, इसमें पता क्या होगा, हमें इस पूरे को एक सिस्टम मानना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि रस्सी है, ये इनएक्सटेंसिबल है, तो ये ब्रेक नहीं होगी, इस पूरे इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब रस्सी टूट गई, ठीक है ना। इनका ऊपर नीचे नहीं हो सकता, या तो इसका ज़्यादा हो, इसका कम हो, ऐसा हो सकता है बस, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, इसको काट दिया आपने, इसको काटते ही क्या हुआ बताओ आपने, ये तो गया, नीचे क्या बचा 2 mg, और इसमें क्या बचा नीचे, और ये 6 mg रहेगा। टेंशन कितनी जाएगी यहाँ पे, मतलब पूरे सिस्टम मान लेते नीचे लग रहा है 5 mg, ऊपर क्या लग रहा है 6 mg, तो नेट कितना बचा mg ऊपर बचा तो g/2 mg बचा, तो mg/5m g/5, और इसका भी g/5 आएगा, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसके लगने होती है नहीं होती, इन दोनों की लगन ऊपर नीचे नहीं हो सकती ये। अरे रुक जाओ यार, सुन लो ना भाई, ये जो लेंथ है ये बढ़ सकती है क्या, इसकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है हमेशा ये, इसकी ऊपर होगी इसकी नीचे होगी, तो ये कैसे इनएक्सटेंसिबल है। सुनो तो, इसकी ये हो सकता है कि भाई ये दोनों ऊपर जा रहे हो, इसकी कम हो और इसकी ज़्यादा हो, लेकिन वो यहाँ ऐसा है नहीं, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रहेगी। अब सिद्ध सी बात ये है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखो, जो कुछ भी हो जाए आप अपने बड़ा कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, स्ट्रिंग तो टूट रही है उसके इसमें, फिर देखो रुको रुको, इसको काट दिया तो ऊपर टेंशन कितनी है, टी की वैल्यू 0 क्यों हो गया यार, ये लटक नहीं रहा, एक बार मान लो कि तो यार टी अपने आप 0 कैसे हो जाएगा इस चीज़, मान लो क्या होता है टी कम से कम 2 mg के शुरू में तो फोर्स ऊपर लगेगा ना, इसको तो होल्ड करने की कोशिश करेगा, टी उतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ना मान सकते हैं हम लोग, नीचे मास लटक रहा, आप टेंशन 0 मान रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे 2 mg होगी, आगे ना यहाँ पे देखो नीचे आ रहा 5 mg और ऊपर आ रहा 6 mg, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर आ रहा है, इसको अकेले को सिस्टम मानने दो, और इसका आ रहा है नीचे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, अलग अलग सोचेंगे नहीं हम, इकट्ठा ही सोचेंगे पूरे सिस्टम को। जब ऐसा हो रहा हो तो इकट्ठा ही सोचेंगे हम। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना कल क्लास में दोबारा, कल का टाइमिंग सेम है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा क्वेश्चन को।